Hello guys, I'm MK Roy. Today I shall again be solving here numericals, and these numericals have been collected from various competitive examinations. Okay, in last lesson हमने बोला था आपको कि हॉट्स और NTSE का, ओलंपियाड का, CBSE का important questions को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे. More questions we shall solve, and today we have the same session. Very interactive session it will be there, and you have to be very patient while watching. Okay, so let's start here. My first question is, each mirror formula, which is 1 by f equals 1 by v plus 1 by u, is mirror formula true for plane mirror also? Is mirror formula true for plane mirror too? यानी क्या वो प्लेन मिरर के लिए भी लागू होता है? लेट अस सी हियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन हियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मिरर फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए लागू है? यू हैव टू प्रूव इट. इसे समझने के लिए मैं एक प्लेन मिरर का रे डायग्राम देता हूं, और रे डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे मैं प्राप्त करने की कोशिश करता हूं. ओके, लेट्स सी हियर. सपोज I have a plane mirror, and in this plane mirror, this is the principal axis जो हमने पहले डिस्कस भी किया है. Suppose one object is here. This object has been named as AB. This is extended object, नाम दे दिया हमने. Now ray diagram complete करना है, image formation करना है. So suppose this is the ray falling on this smooth surface, reflecting surface, plane mirror है. Now, as it is falling normally over here, so it will return back. सारा प्रिंसिपल वही फॉलो हो रहा है. तब सेकेंड रे एक और खोजना चाहेंगे, और वो सेकेंड रे सपोज यहां आ रहा है. इट इज मेकिंग एंगल आई विद दिस पार्ट, ऑब्लिकली आ रहा है वो. ये किधर जाएगा? वेरी इजी. इफ इट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट विल गो लाइक दिस बाय मेकिंग एंगल आर. ओके, नाउ ये रे इधर जा रहा है, ये रे इधर जा रहा है, इधर डाइवर्ज होते चला जा रहा है, कभी इधर कटेगा नहीं. ओके, जब इधर नहीं कटेगा तो इमेज इधर फॉर्म तो होगा नहीं, बिकॉज इंटरसेक्शन इज नीडेड. नाउ लेट अस कंसीडर इट इज एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इट इज एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सपोज हमने इसको स्केल से इसके पीछे बढ़ा दिया, इसको भी हमने यहां बढ़ा दिया. जहां दोनों कटता हुआ नजर आया वहां हमने इमेज बना दिया, बिकॉज दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सपोज ये ए डैश, ये बी डैश है. इमेज हो गया. कैसा इमेज है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इफ इट इज एम, दिस इज एन, वेदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज दिस वन फ्रॉम हियर टू हियर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, and this is image distance v, whether this object distance equals image distance, and also whether this height of object equals height of image. इसे आपको प्रूव करना है. मैं एक हिंट दे रहा हूं, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करेंगे आप. क्लास 10th में मैथमेटिक्स में कंग्रुएंट ट्रायंगल्स है. सी हियर, इन ट्रायंगल्स ऊपर वाला ट्रायंगल लो, बी एन एम, एंड ऊपर वाला ट्रायंगल बी डैश एन एस. इन दोनों ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है. कैसे कंग्रुएंट है? दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर. इफ दिस इज आर, दिस इज आर, अल्टरनेट एंगल. सिमिलरली इफ दिस इज आई, दिस इज आई. उस दोनों ट्रायंगल में हमने एंगल को बराबर कर दिया. नाउ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल आई बराबर आर, और ये जो साइड है एन एम वो कॉमन है. सो एक कंग्रुएंसी जो थ्योरम है वो क्या है? एंगल साइड. दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हो जाता है दो ट्रायंगल का तो कंग्रुएंट हो जाते हैं. तो हमने लिखा कि ट्रायंगल जो नाम दिया हमने बी एन एम
इज कंग्रुएंट, ये साइन है, टू ट्राइंगल बी डैश एंड एम। ओके, बी डैश एंड एम कंग्रुएंट हो गया। किस लॉजिक से? ए एस, दो एंगल और एक साइड के रिस्पेक्ट में बराबर हो गया, कंग्रुएंट हो गया। ठीक है, नाउ अगर कंग्रुएंट होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स बराबर होते हैं। तो बराबर मुझे किसे लेना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दिखाना है, हाइट दिखाना है, तो मैं इसे लेता हूं BN इक्वल्स NB डैश, NB डैश हो गया। अब ये BN किसके बराबर है? AM के बराबर है, AM के बराबर है। और NB डैश किसके बराबर है? MA डैश के बराबर है, बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, है ना। ये कंग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल, ये दोनों कंग्रुएंट ट्राइंगल है, दोनों में BN इक्वल्स NB डैश हो गया। ये पूरा रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर रेक्टेंगल है तो ये साइड बराबर होगा, हमने लिख दिया। बट व्हाट इज दिस वन? दिस इज नथिंग बट U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स इमेज डिस्टेंस। सो फर्स्ट लॉजिक हमने प्राप्त कर लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर इक्वल्स इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ प्लेन मिरर। एक तो हो गया जिसे यूज करेंगे। दूसरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी बराबर होगा। अब प्रूफ करोगे अगेन कंग्रुएंसी ट्रायंगल इन दोनों को लेके कि ये और ये बराबर है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी बराबर होगा। ओके, दो चीज हुआ। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, in case of plane mirror what is the focal length of the mirror, what is the radius of curvature of the mirror? हमने चर्चा किया था कि if it is sphere then this will be the center, this will be the radius of curvature, और radius of curvature का हाफ जो होगा focal length होगा। ओके, फिर धीरे धीरे करके अगर इस कर्वेचर को कम करते चले जाए, स्ट्रेट करते चले जाए, तो क्या ये स्फीयर यहां से बनेगा? नहीं, ये स्फीयर बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा होगा तो सेंटर दूर चला जाएगा, फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा। अगर ये धीरे धीरे करके एक स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाए, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाए, तो क्या स्फीयर यहां से कंप्लीट होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? इसका मतलब इसे एज्यूम क्या किया जाएगा कि वो स्फीयर एक इनफाइनाइट रेडियस का है। इनफाइनाइट रेडियस मींस फोकल लेंथ इनफाइनाइट, इन्फिनिटी का हाफ पी इन्फिनिटी। सो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ये याद रखेंगे। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इज ऑल्सो इन्फिनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इन दोनों को यूज कर रहा हूं मैं यहां। और क्वेश्चन क्या था मेरा? पहला क्वेश्चन था क्या मिरर फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए भी सही है, यूज होगा, वेरीफाइड है, वैलिड है? यस। सी हियर, मैं इन दो केस को यूज करूंगा। फर्स्ट केस, केस वन, कोई एक केस लेके चलेंगे, U इक्वल्स V में लेके चलता हूं और प्रूफ कर देना है F इक्वल्स इन्फिनिटी, जो प्लेन मिरर के लिए होता है। सेकंड केस में यूज करूंगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे U इज इक्वल टू V। या ध्यान देंगे U इक्वल्स V मैग्नीट्यूड में लिखा है हमने, दोनों बराबर डिस्टेंस है, बट जो साइन है वो अलग है। U नेगेटिव है और V पॉजिटिव है। सो U के पास माइनस लिख सकते हैं और माइनस V में भी लिख सकते हैं। सो दिशा ये दिखाएगा, साइन जो होगा वो। केस वन, इफ U इक्वल्स V, हमने लिखा U इक्वल्स माइनस V। अगर प्लेन मिरर में जो पहले सही है उसके लिए वो लेके चला मैं U इक्वल्स माइनस V, और मिरर फॉर्मूला यूज करके अगर आ जाए फोकल लेंथ इसका इन्फिनिटी, तो ये कह देंगे हम लोग कि जो मिरर फॉर्मूला है वो प्लेन मिरर के लिए भी लागू होता है। स्टार्ट, इफ U इक्वल्स माइनस V, we have 1 by F equals 1 by V plus 1 by U. This implies that 1 by F equals 1 by V, अब किसी एक में पुट कर दो, 1 by V को रहने दो V, प्लस 1 by माइनस V, U equals माइनस V, और V equals माइनस U, यहां पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक कर लो, ट्रिक था कि दो साइन नहीं रखना है, तो 1 by F equals 1 by V प्लस माइनस, ये माइनस होगा 1 by V, दिस इज 0, 1 by V minus 1 by V 0. What we have got? 1 by F equals 0. This implies that F equals, अगर 1 by F equals 0 तो F equals infinity, because
1 बाय इंफिनिटी इक्वल्स 0 एंड 1 बाय 0 इक्वल्स इंफिनिटी, ये मैथमेटिक्स में याद रखेंगे। ओके, 1 को अगर इन्फाइनाइट से डिवाइड किया जाए, बहुत बड़े नंबर से, लार्ज नंबर से, तो ऑलमोस्ट 0 आंसर आएगा, और 1 बाय 0 होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, जो रैशनल नंबर में आएगा ही नहीं उसे हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। दैट इज साइन क्या होता है, डम्बेल का साइन होता है, दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। ओके, सो f इक्वल्स इंफिनिटी आ गया, इट इज फॉर कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। हमने प्रूफ कर दिया कि जो मिरर फॉर्मूला है वो मिरर फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए भी सही, यानी उस फॉर्मूला को यूज करके f इंफिनिटी आ गया, सो प्लेन मिरर में लागू हो रहा है। ये फर्स्ट केस था। अब मैं उल्टा करता हूं इसे, अब मैं लेता हूं कि f अगर इंफिनिटी है तो क्या u इक्वल्स माइनस v आएगा, किसको यूज करके, उसी मिरर फॉर्मूला को यूज करके। लेट्स सी हियर सेकंड केस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन जिसे मैं लिखा हूं हॉट क्वेश्चन। सो केस टू क्या था, इफ f इक्वल्स इंफिनिटी, हमने ले लिया फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है किसका, प्लेन मिरर का। अब प्लेन मिरर में दूसरा केस क्या है, u इक्वल्स माइनस v, कहां से यूज करना चाहेंगे, मिरर फॉर्मूला से। वी हैव 1 by f इक्वल्स 1 by v प्लस 1 by u। अगेन दिस इंप्लाई दैट 1 by इंफिनिटी, पुट हियर 1 by v प्लस 1 by u। हमने अभी बोला 1 by इंफिनिटी इक्वल्स 0, 1 by v प्लस 1 by u। दिस इंप्लाई दैट, ट्रांसफर करो, इसको इधर उसको उधर रहने दो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 by v इक्वल्स 1 by u। साइन चेंज हो जाएगा, आप u को भी ला सकते हो उधर, सो माइनस 1 by v इक्वल्स u। रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या निकला, माइनस v इक्वल्स u। अगेन इट इज फॉर, किसके लिए आया, इट इज फॉर प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर के लिए आ गया। यानी हमने दोनों केस से प्रूफ कर दिया ये जो मिरर फॉर्मूला है वो प्लेन मिरर के लिए भी लागू होता है, वो सही है, वैलिड है। सो f इंफिनिटी प्लेन मिरर के लिए, और मिरर फॉर्मूला यूज करके हमने उसका रिजल्ट निकाला कि u और v बराबर होगा, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज होगा बिहाइंड द मिरर। ओके, सो इसको एक बार अपने से बनाएंगे, रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे, इसे प्रूफ भी करेंगे कि u इक्वल्स v होता है और ho बराबर hi होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बराबर होता है हमेशा प्लेन मिरर में, इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता है। सो गाइस दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ हियर वी हैव द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज between which two points of a concave mirror, between which two points of a concave mirror should an object be placed to obtain an image of magnification -3। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, पॉज देके पढ़ेंगे, जो पहले मैंने ट्रिक बताया है। क्या क्वेश्चन है, कनकेव मिरर है, लेट अस हैव कनकेव मिरर। सेकंड क्वेश्चन इट इज लेट अस हैव कनकेव मिरर। बड़े इजीली सॉल्व होगा, चुटकियों में सॉल्व करोगे, ओरली सॉल्व करोगे इसे। हियर वी हैव अ कनकेव मिरर। क्वेश्चन इज बिटवीन विच टू पॉइंट्स, सपोज मैंने एक रफ बनाया, फोकल लेंथ बनाया, फोकस बनाया और सी बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मेरा तरीका बताया है, आइडिया है ये। शुरुआत कर देंगे, रफ बना देंगे, स्केच बना देंगे, मेजर करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है इस कनकेव मिरर में कौन सा दो पॉइंट है जिसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए, -3। गिवन क्या है, m इक्वल्स -3। ओके, मैग्निफिकेशन इज -3। अगर ये माइनस है तो ये क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड hi, इमेज का साइज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यही बताता है। hi ग्रेटर देन ho बताया था। इसको अलग देखेंगे, इसको अलग देखेंगे। साइन फॉर नेचर दैट इज रियल इन्वर्टेड बता रहा है, और दिस इज मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, 3 है, 1 से बड़ा है, hi ग्रेटर देन ho है। इसका मतलब अब ये हुआ, ये तो ओरल आंसर हो जाएगा। पॉज देके इसका आंसर खोजोगे, कौन सा दो पॉइंट है, मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूं। ओके, आप पहले पॉज देके कोशिश करोगे, आंसर होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर होगा तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, ये रियल इन्वर्टेड है। दूसरी बात, अगर इस पर रखा जाए
यहां फोकस पर तो इन्फिनिटी पर बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, ये 3 टाइम्स बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, सी और एफ के बीच में अगर रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो रियल इन्वर्टेड बनेगा सी के बाहर और ये बड़ा भी होगा। सो दिस इज ओनली वन केस, हियर इज ओनली वन केस, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ देन दिस पॉसिबिलिटी इज देयर दैट साइज विल बी एनलार्ज बियॉन्ड सी होगा, वो बड़ा भी होता है, रियल इन्वर्टेड भी होता है, दैट इज रियल इन्वर्टेड नेगेटिव। सो आंसर इज वेरी क्लियर। देखने में लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो कि कंपटीशन में आया हुआ है, डीसीएससी का है, लेकिन देखने में टफ लगना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जो टिप्स एंड ट्रिक्स है और दिमाग को कूल करके अगर आप बनाते हो यू कैन गेट वेरी इजी आंसर। स्टेप इज वेरी इजी, आप स्टेप फॉलो करते हो तो आंसर क्या हुआ, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट सो दैट मैग्निफिकेशन इज -3। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हियर एंड इट इज लिटिल बिट टफ, इसको समझेंगे। टफ कह के टफ नहीं बनाओगे बेटा, इसको आराम से बनाओगे, मेरा जो तरीका होगा उस तरीका से अगर आप फॉलो करते हो, उस स्टेप्स को फॉलो करते हो, सारा क्वेश्चन बड़ा इजी होगा। थोड़ा लंबा है, थोड़ा देखोगे। ओके, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर, ध्यान देना, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर, मिरर के बारे में पता नहीं है, हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, हमें सिर्फ ये मालूम है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कौन सा मिरर है, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, वी आर नॉट नोइंग। सो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस्ड, घट गया, टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। इसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बोला is reduced to, height of image is reduced to 1/3 of its object size, यानी ऑब्जेक्ट साइज से घट गया है, to be reduced to 1/3 of its size। ठीक है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 हो चुका है। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है, हमने लिख दिया, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, फ्रॉम द मिरर, उस मिरर से, कौन सा मिरर है पता नहीं, आपके पास अभी 3 मिरर आया, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आया। ठीक है ना, जो कंडीशन है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये प्लेन मिरर तो होगा नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या पढ़ाया अभी, इन्फिनिटी, ऑब्वियसली इट इज इधर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जब पता नहीं है तो मैं कैसे ही जान सकता हूं ये माइनस होगा प्लस होगा, HI जो 1/3 है इट कैन बी रिटन एज HI/HO, जिसे हम मैग्निफिकेशन बोलते थे, और वो हो रहा 1/3, HO इधर आएगा, HI/HO m 1/3, ये माइनस होगा या प्लस होगा, वी आर नॉट नोइंग, वी आर नॉट श्योर, सो इट इज इंपॉर्टेंट। यहीं पर ये फंडा है। क्या फंडा है, वी हैव टू टेक 2 केसेस सेपरेटली। फर्स्ट केस में लेके चलता हूं, यदि ये कनकेव मिरर है तो मैं निकालूंगा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। सो लेट हियर केस 1, केस 1 क्या लिखा हमने, फॉर कनकेव मिरर, यानी ये मिरर अगर कनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, सो दैट फोकल लेंथ अगर इतना है और तो HI जो होगा 1/3 ऑफ HO होगा। स्टार्ट करते हैं, अगर ये कनकेव मिरर है, अगेन रफ पिक्चर, देन P, देन F, देन C, हो गया। अब ये कनकेव मिरर अगर होगा और इमेज छोटा बन रहा है, 1/3 का बन रहा है, तो यहां रखने से तो कभी होगा नहीं, यहां जब रखेंगे तो ये इमेज तो बड़ा बनेगा, एक कंडीशन खत्म। दूसरा कंडीशन, यहां रखने से इन्फिनिटी पर बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1/3 बना रहा है। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी से बाहर बनेगा, बड़ा बनेगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा कहां, अगर इसे सी से बाहर रख दिया जाए तो इमेज बनेगा इन दोनों के बीच में और वो छोटा बनेगा, परहैप्स दिस मे बी द कंडीशन। ओके, मैं नहीं जानता हूं कहां होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना हुआ 40, ओके, ये 20 हुआ तो ये कितना हुआ 40, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट 40 से बाहर होगा, ये श्योर है, गारंटी है इसकी। ओके, यानी पहले से दिमाग में चल रहा है। लेट अस फाइंड आउट, ये बाहर होता है, ये 40 सेंटीमीटर से बड़ा होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या छोटा होता है, वेरीफाई करते हैं। स्टार्ट करता हूं, कंडीशन तो पता चल गया, सी से बाहर होगा और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, माइनस होगा, बिकॉज रियल इन्वर्टेड की बात हो रही है। सो केस m इक्वल्स -1/3, ये पता चल गया कि अब माइनस होना ही है, वर्चुअल इरेक्ट हो नहीं सकता, बड़ा हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला,
m इक्वल्स माइनस v बाई यू। निकालना क्या है यहाँ, u इज क्वेश्चन मार्क, कोई साइन नहीं लगाया हमने, u इज क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा है, ताकि मैग्निफिकेशन -1/3 आ जाए। फॉर्मूला m इक्वल्स माइनस v बाई यू। u निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट करता हूं ऐसे, m इक्वल्स -1/3 माइनस v बाई यू। हमें u चाहिए तो v को u के टर्म में मैं बदल लेता हूं, तो यहां आता है मेरे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, 3v इक्वल्स u, ठीक है ना। इस v को हटा देता हूं तो ये आता है v इक्वल्स u अपॉन 3। अब पुट द मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u ले लिया हमने। वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए, 1/f। अब जो फोकल लेंथ था यहाँ वो था 20 सेंटीमीटर, पता चल गया अगर कनकेव मिरर है तो आंसर क्या लिखोगे, -20 सेंटीमीटर। ये मिरर को चॉइस करने के बाद हुआ, ठीक है। फोकल लेंथ हो गया -1/20, हमें निकालना है तो ये कितना हो गया, -1/20 इक्वल्स 1/v, 1/v और v कितना है, u अपॉन 3, ये 3 यहां चला जाएगा, प्लस 1/u, u पता करना है, ये वेरिएबल बन गया, एक वेरिएबल में आ गया। अब सॉल्व करो, 3/u प्लस 1/u, ठीक, ये कितना आ जाएगा u और ये आ जाएगा 4। इसको 4 को मैं ऐसे लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो 4 और u में, 4/u क्रॉस मल्टीप्लाई -1/20 इक्वल्स 4 अपॉन u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। सो u यानी माइनस u इक्वल्स 24 जा 80। टेक दिस नेगेटिव साइन दिस साइड, सो u इक्वल्स -80 सेंटीमीटर। अब बताओ, आंसर इज ओवर। क्या बोला था मैंने, पहले से दिमाग में चलना चाहिए ये कि कहां सिचुएशन हो सकता है। फोकल लेंथ वाज 20 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 40 सेंटीमीटर, और पता है कि C से बाहर होगा तभी C और F के बीच में बनेगा, छोटा हो सकता है इमेज, हुआ कि नहीं हुआ। U is 80 सेंटीमीटर, इट मीन्स दैट दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी 80 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। ओके, इज इट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, द सेकंड केस दैट इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होगा, सो दैट मैग्निफिकेशन इज 1/3, दैट इज इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से और साइज से 1/3 होगा, इमेज छोटा बनेगा, 1/3 छोटा बनना चाहिए, ये कंडीशन है। केस टू फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमने ले लिया। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या है, प्लस होगा, है ना, तो प्लस 20 सेंटीमीटर, और इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, सो प्लस 1/3 होगा। अगेन इसी तरह से स्टार्ट करता हूं, मैग्निफिकेशन इक्वल्स -v/u, दिस इंप्लाई दैट 1/3 इक्वल्स -v/u। निकालना क्या है, u इज क्वेश्चन मार्क, सो u को के टर्म्स में बदलते हैं इसको, तो ये बनता है मेरे पास -3v इक्वल्स u, इजंट इट। सो इट इज, अब v को u के टर्म में बदल देता हूं, तो v इक्वल्स -u अपॉन 3, यानी v को हमने हटा दिया, u लाना है इसलिए u के टर्म में बदल दिया। यूज द मिरर फॉर्मूला अगेन, सो मिररिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू, 1/20 इक्वल्स 1/v, दैट इज 1 अपॉन v, और v कितना है -u/3, सो माइनस v यहां से शुरू करोगे, u अपॉन 3, ये 3 यहां चला जाएगा, एंड दिस इज 1/u। ओके, अगेन सॉल्व, 1/20 इक्वल्स -3/4, सॉरी 3/4 नहीं 3/u, कंफ्यूजन हो रहा है, u और 4 एक जैसा है, प्लस 1/u। एलसीएम लो, u एलसीएम -3 प्लस 1, दिस इज अगेन 1/20 इक्वल्स कितना हुआ, 3 में 1 गया 2, -2/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड गेम इज ओवर, u इक्वल्स -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कनकेव मिरर था तो कनकेव मिरर में 80 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो 1/3 साइज का इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा।
इफ इट इज कॉन्वेक्स मिरर, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो दिस इज पोल, दिस इज फोकस और दिस इज सी। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज अप टू हियर 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा? 40 पर। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां रखना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर पर। अगर 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इमेज तो हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनता है, बट वर्चुअल इरेक्ट बनता है और छोटा बनता है, इसलिए हमने यहां यूज किया है m इज +1/3 बिकॉज इट इज केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, सो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। थोड़ा सा बढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग को कूल करके बढ़ना है और टिप्स एंड ट्रिक्स पर हमेशा पकड़ बना के रखना है बेटे, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। ओके, हियर वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन। एक एक करके स्टेप टू स्टेप बढ़ते चलो। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। अगेन मिरर इज नॉट क्लियर हियर, कौन सा मिरर है, फिर तरीका से देखोगे कहां से इसे पकड़ेंगे। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है कैंडल और कैंडल रखा हुआ 30 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिवन से स्टार्ट कर देता हूं और u इक्वल्स -30 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, चाहे कोई मिरर हो माइनस होगा। -30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिरर का पता नहीं है बट स्क्रीन पर कौन सा इमेज आता है? रियल इन्वर्टेड इमेज आता है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस हियर। मिरर पता नहीं है बट स्क्रीन पता है, और स्क्रीन पर जो इमेज आता है वो कौन होता है? रियल इन्वर्टेड होता है। अब बताओ कौन मिरर होगा? ऑब्वियसली कनकेव मिरर होगा, इजंट इट? क्योंकि रियल इन्वर्टेड तो इसी में बनता है, कन्वेक्स तो बनता नहीं है। सो क्लियर हो गया, अब ऑलमोस्ट डन। सो u इक्वल्स -30 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन इज from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole। यानी जो स्क्रीन रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है? ये तो क्लियर हो गया कि कनकेव मिरर है। अब मैं बना देता हूं कनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला स्क्रीन कहां रखा हुआ है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, इसका मतलब स्क्रीन इधर ही होगा। आई एम राइटिंग, जहां स्क्रीन होगा वहां इमेज आएगा एंड माइनस that is given here screen place 60 centimeter. I am writing here 60 centimeter. V equals -60 centimeter कहीं होगा। अगर U 30 पर है 60 पर आ रहा है। ओके, बोला what is the nature of the mirror and find its focal length। नेचर तो पता चल गया, तो नेचर क्या निकला? नेचर ऑफ मिरर, नेचर ऑफ मिरर इज कनकेव। ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? फोकल लेंथ इज, यही लिखता हूं, फोकल लेंथ इज क्वेश्चन मार्क। अब फोकल लेंथ पता करना है। देखो जो फंडामेंटल चीज था उसी से पता होगा। मिरर फॉर्मूला शुरू करता हूं, 1/f इक्वल्स 1/v + 1/u। ये फिक्स हो गया। फोकल लेंथ पता करना है, इसको यही रहने देता हूं, इधर पुट करता हूं 1/v 1/-60 + 1/u -30। दो साइन एक साथ नहीं रह सकता है, लड़ाई होगी। फिर से वही फंडा, 1/60 और ये माइनस यहां जाएगा 1/30, टेक एलसीएम, ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो यहां -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, -1/20 आएगा। ठीक है ना, ये -1/20 आएगा। 1/f सॉल्व कर रहे हैं, यहां से वहां तक जा रहा है। 1/f इक्वल्स -1/20, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, सो ये f इक्वल्स क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। दोनों आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? पहला नेचर क्या निकलेगा? नेचर के लिए हमने देखा कि जो इमेज बन रहा है वो स्क्रीन पर बन रहा है, स्क्रीन हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज को दिखाता है। कनकेव मिरर में ही ऐसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनता है, कॉन्वेक्स में होगा नहीं। तो नेचर पहले डिसाइड हो गया कनकेव। अब उसका फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ निकालने के लिए v और u का पता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्व कर देंगे। So this is our answer. Okay. Now fifth question. I think this is the last question. Today's session will be over here, and this is very important question. Last question very important. और अंत भला तो सब भला, ठीक है? भला ही होगा, अच्छे लोगों के साथ भला ही होता है। So question is, an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। यहां क्लियर है, कनकेव मिरर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कनकेव मिरर आपके पास हो गया। सो ये कनकेव मिरर हो गया। और फोकल लेंथ पोल है, फोकस है, सी है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? जब कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ जो भी दिया हुआ है, एंड दैट इज गिवन फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। दिस इज क्लियर, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट पहले कहा था सॉरी, an object is placed at a distance of 40 centimeter, so u was -40 centimeter, focal length was -15 centimeter। क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि यदि इस ऑब्जेक्ट को is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, इसे अगर 20 सेंटीमीटर इधर घसका दिया जाता है तो बताओ इमेज कितना डिस्प्लेस होगा। कहने का मतलब अगर ये 40 पर है, पहले फोकल लेंथ है 15 यहां तक, ये हुआ 30, इसका मतलब 30 से बाहर है, 40 है, यहां है ऑब्जेक्ट। दिस इज u1 पोजीशन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए पहले v1 निकालेंगे, और सभी को पहले से मालूम होना चाहिए अगर c से बाहर है तो c और f के बीच में बनेगा, सो दिस विल बी v1, इमेज पहला। फिर क्या बोला? अगर इस ऑब्जेक्ट को घसका के डिस्प्लेस कर दिया जाए 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब बताओ ये पहले 40 पर था, 20 आगे जाएगा तो कहां पहुंचा? 40 पहले था, यहां 20 आगे घसकेगा तो कितना होगा? 40 में से 20 करो, कितना हुआ? 20 पर गया, यानी अगर 20 पर गया तो है कहां वो? पहले ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये 30 हुआ, इसका मतलब 30 और 15 के बीच में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां कहीं घुस जाएगा। दिस विल बी द सेकेंड पोजीशन ऑब्जेक्ट। क्या यहां ऑब्जेक्ट होगा सेकंड पोजीशन, तो इमेज क्या यही बनेगा जहां पहले बना था? नहीं बनेगा। सभी को मालूम है अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज इसके बाहर जाएगा कहीं, दिस विल बी V2। अब हमें क्या पता करने बोला कि बताओ ये अगर V2 पोजीशन है, ये अगर V1 पोजीशन है, तो कितना अंतर हुआ दोनों पोजीशन, इमेज के दोनों पोजीशन के बीच में अंतर कितना हुआ? क्या करना चाहिए? इस V2 में से इस V1 को माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द गेम, ये हमें यहां करना है। सो लेट अस कंसीडर हियर f इक्वल्स -15 सेंटीमीटर, u इक्वल्स -40 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट केस। और टारगेट क्या है मेरा? मेरा टारगेट है कि पहला इमेज पोजीशन कहां है। लेट अस कंसीडर v1 इज क्वेश्चन मार्क। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। अगेन दिस विल गिव यू, क्या निकालना है? v निकालना है। इसे मैं v1 बोल रहा हूं फर्स्ट पोजीशन, इसे मैं u1 बोल रहा हूं फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया है। सो 1/v1 इक्वल्स 1/f माइनस 1/u1। ये ट्रांसफर कर लिया, पहले बताया गया था जो निकालना उसको लेफ्ट ले लो, ले लिया। 1/f माइनस माइनस रखो यहां 15 माइनस 1/u, u रखो -40। अगेन दो साइन लड़ाई करेगा, तो 1/v1 इक्वल्स -1/15 और माइनस माइनस प्लस 1/40। टेक एलसीएम, ये एलसीएम 120 आएगा। 120 अगर आएगा तो 15 से इसे डिवाइड करोगे, और 15 से इसे डिवाइड करोगे तो यहां कितना आ जाएगा? 8, दैट इज -8 और प्लस 3 हो जाएगा। अब इसे देखो 1/v1 इक्वल्स 8 में 3 जाएगा 5 होगा, 5/120 आएगा। डिवाइड करो 24 टाइम्स में कट जाएगा, सो -1/24 आया। सो v1 रिवर्स जब करोगे 1/v1 बराबर -1/24, तो v1 बराबर कितना आएगा? -24 सेंटीमीटर। दिस इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज आया। अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा के 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया जाए तो इमेज कहां बनेगा? ओके, सो इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, यहां मिरर था, पहले ऑब्जेक्ट यहां था, अब उसको 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया गया, तो नया पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का होगा वो कितना होगा? 40 माइनस 20, दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज गिवन? u इक्वल्स -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो वही है -15 सेंटीमीटर। पता क्या करना है? व्हाट इज द सेकेंड पोजीशन ऑफ द इमेज? लेट्स स्टार्ट हियर अगेन द मिरर फॉर्मूला। 1/f इक्वल्स 1/v2 प्लस 1/u, दैट इज u2। सपोज इसको u2 लिख दिया जाए, u2 लिख दिया जाए। ओके, 1/f इक्वल्स, अब f फिर क्या पता करना है? v पता करना है। टेक दिस साइड 1/v2,
इक्वल्स 1 by f minus 1 by u2. This imply that 1 by v2 equals 1 by f. Put करो minus 1 by 15. This is focal length. Minus 1 by u2, second position, minus 20. Again double side, convert in single side. So 1 by v2 equals minus 1 by 15 और plus 1 by 20. अब 15 और 20 का LCM ले लो, और 15 और 20 का LCM लोगे तो ये 60 आएगा. ठीक है, जब ये 60 आएगा तो 15 4 जा, ये माइनस 4 आएगा. ठीक है, इसे 4 को फिर मैं इस तरह से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो यू में. माइनस 4 और प्लस 3. 1 by v2 इक्वल्स ये कितना होगा माइनस 1 by 60. रिवर्स कर दो तो v2 का नया पोजीशन क्या आया माइनस 60 सेंटीमीटर. ओके, दो पोजीशन ऑब्जेक्ट का तो दो पोजीशन इमेज का. मिरर इज कनकेव, फोकल लेंथ इज फिक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इमेज डिस्टेंस चेंज हो रहा है. क्वेश्चन क्या था बेटे? क्वेश्चन था कि हाउ मच डिस्टेंस इज द इमेज डिस्प्लेस्ड. अगर ऑब्जेक्ट को आपने 20 सेंटीमीटर आगे किया है तो इमेज का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ. क्या करना चाहिए? पहला जो इमेज पोजीशन था 24 सेंटीमीटर, दूसरा इमेज पोजीशन है 60 सेंटीमीटर, यानी 60 यहां हुआ इमेज पोजीशन, 24 यहां हुआ सपोज इमेज पोजीशन. ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये 60 और ये 24. 60 में 24 जाएगा तो यही ना डिस्प्लेसमेंट है, दिस मच. इमेज पहले यहां था, अब यहां आया, शिफ्ट कितना किया? कितना? 60 माइनस 24, दैट इज 36 सेंटीमीटर. सो फाइनल आंसर में लिख रहा हूं देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट, और शिफ्ट भी लिख सकता हूं, और शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाउ मच? 60. यहां साइन मत लेना क्योंकि डिस्टेंस मेजर हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं. पहले 60 फिर 24, तो 60 माइनस 24 इतना शिफ्ट कर गया. पहले यहां इमेज था, अब यहां घसक गया. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 60 माइनस 24. 60 माइनस 24 व्हाट? सेंटीमीटर. एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 36 सेंटीमीटर. ओके, सो हैव सॉल्व्ड हियर 5 क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेज. क्वेश्चंस का अपना अपना तरीका अलग अलग था, कोई टफ भी हो सकता है, कोई इजी भी हो सकता है आपके लिए, बट सबका ट्रिक जो था, बेसिक जो था वो एक ही था, फंडामेंटल. क्या कि इमेज के बारे में पता होना चाहिए, नेचर ऑफ मिरर के बारे में पता होना चाहिए, और जो रूल्स पहले बताया गया है, साइन कन्वेंशन बताया गया है, वो अगर सही से दिमाग में अटा हुआ है तो कहीं भी हम किसी क्वेश्चन पर अटक नहीं सकते. ठीक है ना, सारा क्वेश्चन स्मूथली बन जाता है. एंड दिस वाज माय पर्पस. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वन. विद दिस, थैंक यू वेरी मच.